खून से लथपथ लाश खेत में पड़ी मिली। जमीन विवाद के चलते युवक की हत्या की आशंका। मृतक दोपहर को घर से निकला था। रात को खून से लथपथ मिली लाश। हाशिए से वार कर हाथ पैर भी बांध दिए। जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका। देश के न्यायधानी बिलासपुर जिले के सीपा थाना के ग्राम पौड़ी में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक शनिवार दोपहर को घर से खेत की तरफ घास काटने निकला था, फिर वापस नहीं लौट सका। घर वालों को इस बात का पता तब चल सका जब देर रात को गांव के लोगों ने उसकी खून से लथपथ लाश खेत में पड़ी हुई देखी। मृतक के हाथ पैर को उसके ही शर्ट से बांधा गया था। वहीं उसके शरीर में भी काफी चोट के निशान मिले हैं। आरोपियों ने मृतक पर हाशिए से वार कर बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। पौड़ी का रहने वाला दिनेश धीवर, पिता धनाराम धीवर, खेती किसानी करता था। शनिवार को दोपहर वह घर में भोजन करने के बाद घास काटने के लिए खेत जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजन गांव में पूछताछ कर उसकी खोजबीन में जुटे रहे। इस बीच देर रात तलाश के दौरान ग्रामीणों ने खेत में खून से लथपथ शव देखा। मृतक के शरीर से शर्ट पैंट उतारकर उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था। घटना स्थल पर आरोपियों से मृतक से संघर्ष होने की बात भी सामने आई। खबर मिलने के बाद कोतवाली सीएसपी स्नेहिल साहू, सीपा टीआई राजकुमार शौरी व उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में ही युवक की हत्या की बात सामने आई है। पुलिस उसके परिजन से पूछताछ कर संदेहियों की जानकारी जुटा रही है। सीएसपी स्नेहिल साहू ने बताया कि घटनास्थल के पास मृतक युवक के हाथ पैर बंधे थे। वहीं शरीर पर हाशिए से वार के निशान भी मिले हैं। जिस तरीके से युवक की लाश पड़ी थी, इससे घटनास्थल पर संघर्ष होने की भी बात कही जा रही है। मृतक दिनेश के गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं। गले को रस्सी से दबाकर दिनेश की हत्या की गई है। एक आरोपी अश्वनी धीवर को पकड़े जाने दी है। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इस मामले में और भी आरोपियों की इस हत्या में शामिल होने की जानकारी मिली है। जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका। पुलिस की प्रारंभिक जांच व पूछताछ में दिनेश की हत्या के पीछे जमीन विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस गांव के एक संदेही को पकड़कर पूछताछ कर रही है, जिसके साथ दिनेश के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद था। सीपत पुलिस जांच में जुटी हुई है। काना है तुमके? महेश राम धीवर। कत्का बेर के घटना है? कत्का बेर हो घर निकले से पूरा हमला मामला बतावा का मामला है? वो 4 बजे निकले जैसे कांदी लुए बर। कल के हाँ, शाम 4 बजे के। ओकर बाद अब मैं तो यहाँ काम में आ गए रहे। शाम के जब मैं 6 बजे घर पहुँचे, अंधेरा होता रहा है और लिका मन कही के ओकरे लिका बड़े पापा नहीं दिखते। जाके देखते कांदी लुए गए है। जाके देखे गाड़ी में गए मैं और लड़का देखें तो साइकिल नहीं दिखी। घूम के आ गए, फिर टार्च लेके गए। टार्च लेके देखें तो साइकिल वो रोड में पान मचखंडा वाला रोड में, नवागांव वाला रोड में। फिर वो लोग खोजें आस पास का पता चल भी नहीं करी। और बहुत जी आदमी रही से साथ में गांव भर के। तब आके लंग के खेत के देखें, लट्ठा के ले लंग के देख लीन की गए तेलंग सामने में ओकर चप्पल दिख गई। चप्पल कांदी और खेत में नीचे में वही खून और लंग के धान है, मतलब रड़भड़ा कर पूरा। तो हम संकोच हो गए एकदम, मतलब कांट हो गई इसी टाइप की। तो हाँ, मैं तो वो लंग लेता तर आ गया था। हम बैठ के हुई लगन और सत्संगी रिश्ते में फिर उतनी खोजी तो खोज जाके फिर वही लगन होती देखा फिर उतनी पाई। पुलिस से सूचना कै बजे दी? पुलिस को कै बजे? 11 बजे। हाँ, 11 बजे। आप मन के का नाम है? महेश राम धीवर। और मृतक के का आप मन? मैं बड़े भाई हूँ। बड़े भाई है। का नाम है तो? संगीत कुमार धीवर। का घटना है तो बारे में बता तो। तुम्हारे घर में कल चाचा घूमे गए रिश्ता है आई से। कति घूमे गए रिश्ते? दोपहर की जगह नाथपुरी, वहाँ पे आई से। कल आई से। कल आई पे तहाँ दोपहर के आई से। और बाद कांदी लोए गई से 4 साढ़े 4 बजे। कल नहीं आई से तो हम खोजे गए हवन। साइकिल दूरिया में मिली से आओ बहुत खोजन होती नहीं मिली से। तो फिर आके ओकर खेत तिल देखे वहीं मेरे पड़े रही से खून वून रही से। और बाद में होती वह मिली से लाश होकर दूरिया थी। ओकर बाद क्या करे? ओकर बाद सब कोई गाँव वाला बनाई से। पुलिस का सूचना कै बजे दी है? पुलिस ला सूचना के टाइम मिल गई से। राते के जाके रिपोर्ट लिखवा के आई। तय कौन सोकर ओकर का नाम? तय कौन सोकर? मैं ओकर भतीजा, ओकर नाम है दिनेश कुमार धीवर। ग्राम पौड़ी में
शाम के 5 बजे जानकारी मिली कि खार में घनाराम के लड़का दिनेश के मर्डर हो गए। ये बात मतलब विजय पंच है हमार, वो बताई। तो हम जाके फिर थाना गए, जनपद सदस्य, उप सरपंच और हबीब हुसैन के साथ, और वहाँ पूरा घटना की जानकारी थाना में दर्ज करवाएं। उसके बाद थाना वाले ने बताई कि हम बहुत जल्दी सुबह आबो करके और अपन उच्च अधिकारी मतलब सूचना कर देथन, ये करके बताई। उसके बाद हम लगभग 12 बजे रात के वापस आ गए जी। और सुबह सब थाना वाले ने फिर पहुंच गए। आपन के नाम मोर मरहण सिंह बिंजवार, सरपंच ग्राम पंचायत पौड़ी। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी में एक मृतक की लाश मिली है। मृतक का नाम दिनेश धीवर के रूप में बताया गया है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। एक संदेही को भी लाया गया है, जिससे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।